I, Omar Abdullah, do swear in the name of God. जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली सरकार मिल गई है। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को अपना पहला मुख्यमंत्री भी मिल गया, या यूं कहें कि पहली निर्वाचित सरकार जम्मू कश्मीर को मिल गई है। सीएम उमर के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इन 5 मंत्रियों की लिस्ट में सुरेंद्र सिंह चौधरी का नाम भी शामिल है, जो सभी को चौंका रहा है। सुरेंद्र चौधरी को उमर सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर उमर अब्दुल्ला ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कैसे, अब आपको बताते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमाने में जम्मू और कश्मीर के हर रीजन में ठीक ठाक प्रभाव रखती थी। 21वीं सदी में पार्टी की इमेज कश्मीर घाटी की पार्टी वाली हो गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सत्ता में रहने पर जम्मू रीजन की उपेक्षा करने का आरोप लगता रहा है। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण तक भी ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी और जम्मू रीजन को कैसे बैलेंस करेगी। सरकार की कमान घाटी से आने वाले उमर अब्दुल्ला के पास है, तो वहीं अब सरकार में नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम का ओहदा जम्मू रीजन से आने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी को देकर पार्टी ने दोनों रीजन को बैलेंस करने की कोशिश की है। सुरेंद्र सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मतदाताओं को भी सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिंदू वोट बैंक पर पकड़ कमजोर होती चली गई थी। 2014 के जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के मजबूत उभार से पहले भी हिंदू बाहुल्य जम्मू रीजन में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी जैसे दल मजबूत प्रभाव रखते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी रीजन के 5 मुस्लिम बाहुल्य जिलों राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन तक ही सीमित नजर आती थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू रीजन से 2 मंत्रियों को उमर कैबिनेट में जगह दी है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है, तो ये हिंदू समाज में खिसकी जमीन वापस पाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुरेंद्र सिंह चौधरी ने विधानसभा चुनाव में राजौरी जिले की नौशेरा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा सीट पर जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को हराने का इनाम सुरेंद्र सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी के रूप में मिला। 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी नौशेरा सीट की फाइट सुरेंद्र सिंह चौधरी और रविंद्र रैना के बीच ही हुई थी। तब दोनों नेताओं के बीच मारपीट तक हो गई थी। रविंद्र रैना चोटिल भी हुए थे। तब जीत रविंद्र रैना को मिली थी। इस बार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बाजी मारी। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में छंब सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को भी मंत्री बनाया गया है। छंब विधानसभा सीट भी जम्मू जिले में आती है। जम्मू जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 10 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। जम्मू जिले से आने वाले इकलौते गैर भाजपा विधायक को मंत्री बनाने के पीछे भी उमर अब्दुल्ला की सियासी आधार तैयार करने की रणनीति बताई जा रही है। उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल के अन्य चेहरों में सकीना येट्टू, जावेद डार और जावेद राणा शामिल है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला अब एक्टिव मोड में हैं और लगातार एक के बाद एक वो आदेश देकर जम्मू कश्मीर की जनता को सरप्राइज दे रहे हैं।